नमस्कार, आपका स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल नादान परिंदा में। मैं आपका दोस्त एसपी सुंडा आज फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक और नई मोटिवेशनल कहानी। सबसे पहले आपसे निवेदन रहेगा, ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज का हमारा टॉपिक रहेगा संघर्ष। जिंदगी में जितना ज़्यादा संघर्ष होगा, जितने ज़्यादा दुख होंगे, जितनी ज़्यादा रुकावटें आएगी, समझ लीजिएगा कि आप सही रास्ते पर हैं। और सही रास्ते पर या एक अच्छी मंजिल और एक अच्छी सफलता प्राप्त करने के लिए आप जिस रास्ते पर चल रहे होते हैं उस पर अक्सर बहुत सारे संकट आते हैं। और अगर आप उन संकटों से डर कर मैदान छोड़ के भाग जाएंगे तो आप उस सफलता तक नहीं पहुंच सकते। तो जाहिर सी बात है, सफल होने के लिए आपको संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। इसी पर मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है, एक मूर्तिकार होता है, बेहतरीन मूर्तिकार होता है। उसे मूर्ति बनाने का एक ऑर्डर प्राप्त होता है। मूर्ति किसी प्रतिष्ठित मंदिर में लगनी थी, तो मूर्तिकार अच्छे पत्थरों की तलाश में जंगल या पहाड़ों की तरफ जाता है और दो बेहतरीन पत्थर छांट कर ले आता है। जैसे ही वो अपनी छेनी और हथौड़ी लेकर पहले पत्थर पर वार करता है, पत्थर के अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे पीटो मत, कृपया मेरे पर रहम कीजिए। मूर्तिकार दयावान था, उसने उस पत्थर को साइड में रख दिया, उसे चोटें नहीं दी, उसके साथ मूर्ति बनाने का प्रयोग नहीं किया। दूसरे पत्थर को उठाया और उसे छेनी हथौड़े से तराशना शुरू किया। अब वो दूसरा पत्थर है, उसने किसी प्रकार की कोई आह या उफ भी नहीं किया और वो लगातार चोट सहता रहा। थोड़े दिनों बाद वो पत्थर एक बेहतरीन और सुंदर मूर्ति में तब्दील हो गया। उस मूर्ति को लेने मंदिर के पुजारी वगैरह लोग आए। उन्होंने मूर्ति को देखा, काफ़ी बेहतरीन और सुंदर मूर्ति थी। उन्होंने मूर्तिकार को धन्यवाद दिया और उनका पेमेंट करके उस मूर्ति को लेकर जाने लगे। उन्होंने देखा कि जैसे ही वो उस मूर्तिकार की चौखट से बाहर निकल रहे थे, घर की चौखट से बाहर निकल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक पत्थर और पड़ा है। उन्होंने मूर्तिकार से कहा कि क्या हम इस पत्थर को भी ले जा सकते हैं। अब वो पत्थर था जिसने चोट खाने से मना कर दिया था। तो मूर्तिकार ने कहा, ये पत्थर मेरे किसी काम का नहीं है, आप ले जा सकते हैं, मगर आप करेंगे क्या। तो उन लोगों ने, उन पुजारियों ने कहा कि मूर्ति ले जाकर मंदिर में लगाएंगे, लोग मंदिर में आएंगे पूजा करने के लिए, तो नारियल फोड़ने के लिए हमें एक पत्थर की आवश्यकता पड़ेगी, ये पत्थर हमारे वो काम आएगा। दोनों पत्थरों को एक मूर्ति के रूप में, एक पत्थर के रूप में मंदिर ले जाया गया। जिस पत्थर ने संकट सहे थे, कष्ट सहे थे, छेनी हथौड़े की मार सही थी और अपने आप को संघर्ष में जलाया था, वो पत्थर मूर्ति बन चुका था। सभी लोग आते, प्रसाद चढ़ाते, नमन करते, हाथ जोड़ते, मिन्नतें मांगते, नतमस्तक होते और उसकी शोभा बढ़ती, उसकी इज्जत बढ़ती। दूसरी तरफ जो दूसरा पत्थर था, जिसने संघर्ष से मना कर दिया था, चोट और दर्द से मना कर दिया था, उस पत्थर से लोग आते और उस पर नारियल फोड़ते। हर बार वो दर्द सहता कराता, मगर उसकी किस्मत में यही था। और किस्मत में यही इसलिए था कि उसने कर्म से मना किया, क्योंकि कर्म पहले होता है, किस्मत उसके बाद होती है। अगर आप मैदान छोड़कर भाग जाओगे, थोड़े से कष्ट से डरकर, आरंभिक जीवन में, पढ़ाई के दिनों में या संघर्ष के दिनों में अगर आप उस थोड़े से संघर्ष से डरकर मैदान छोड़कर भाग जाओगे, तो आपको ताउम्र या यूँ कहें जिंदगी भर संघर्षों से, कष्टों से, दुख दर्द से जूझना पड़ेगा। और अगर आप आरंभिक दौर के कष्टों को हंस के सह लोगे और उसमें अपने आप को तराशोगे, अपने आप को बनाओगे, तो जिंदगी भर खुशहाल रहोगे। जिंदगी बाउंस बैक करती है, रिवर्स करती है, मगर उसके लिए हमें संघर्षों को सहना पड़ेगा। तो जिंदगी में यदि आपको कष्ट मिल रहे हैं, संघर्ष मिल रहे हैं, तो हिम्मत से डटे रहिए, मैदान छोड़कर मत भागिए, मैदान में डटे रहिए। संघर्ष करोगे, आप जरूर जीतोगे और काम वही कीजिए जो आपका दिल करता है, आपका पैशन हो। फिर मिलेंगे किसी कहानी के साथ। बस निवेदन यही रहेगा, अगर आपका आशीर्वाद बना रहेगा तो मैं ऐसे ही मोटिवेशनल कहानी आपके बीच में लाता रहूँगा। निवेदन यही है आपसे कि मेरे इस YouTube चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो के लिए आप जुड़े रहे। धन्यवाद।